5 प्रकार के भ्रम की निवृत्ति किन दृष्टांतन से होवे है। अब है बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से भेद भ्रम की निवृत्ति होवे है। बिंब 129 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से भेद भ्रांति की निवृत्ति किस रीति से होवे है। कहते जैसे दर्पण विषय मुख का प्रतिबिंब भासता है, सो प्रतिबिंब दर्पण विषय तो है ही नहीं। जो इमेज हम मिरर में देख रहे हैं वो इमेज मिरर में तो कहीं है ही नहीं। ढूंढो मिरर में, तोड़ लो मिरर को, नहीं दिखेगी मिरर में कहीं भी इमेज, क्योंकि वो इमेज मिरर के अंदर नहीं है। जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट ही है। जो हमने कल स्टडी किया था कि ऑब्जेक्ट यानी मैं सामने खड़ी हूँ मिरर के, तो वृत्तियां निकली, टकरा के मुझ पे ही वापिस आ गई। तो जो टकरा के वापिस आ रही हैं वो इमेज दिखा रही हैं। वो ऐसे लग रहा है जैसे मिरर में इमेज है। वो एक प्रतीति है, लेकिन है तो ऑब्जेक्ट इमेज ही। पढ़ते हैं, दर्पण विषय मुख का प्रतिबिंब भासता है, सो प्रतिबिंब दर्पण विषय नहीं है, किंतु दर्पण को देखने वास्ते निकसी जो नेत्र की वृत्ति, सो दर्पण को स्पर्श करी के पीछे लौट के मुख को ही देखती है। यहां तक समझ आया? जी जी। नेत्र में से लाइट की रे निकली और दर्पण को स्पर्श करके वापस मुझको ही देख रही है। याते बिंब जो मुख तिसके साथ प्रतिबिंब अभिन्न है, क्योंकि लाइट रे देख वापिस आके मुझे ही रही है। मैं हूं बिंब जो सामने खड़ा हूं, जिसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। याते बिंब जो मुख तिसके साथ प्रतिबिंब अभिन्न है, मतलब दोनों सेम है। ताते प्रतिबिंब मिथ्या नहीं है, किंतु सत्य है। और प्रतिबिंब के धर्म बिंब से उल्टा पना, भिन्न पना, दर्पण विषय स्थित पना, बिंब से उल्टे पना, ये तीन और तीन की प्रतीति रूप ज्ञान सो भ्रांति है। इन तीनों की वजह से ही, क्योंकि लाइट रे ने उल्टा आके देखा, तो इन तीन करेक्टर्स की वजह से हमें ऐसे लगता है कि बिंब अलग है, प्रतिबिंब अलग है, और प्रतिबिंब मिथ्या है। लेकिन प्रतिबिंब भी सत्य है, और बिंब और प्रतिबिंब में कोई भेद नहीं है। यह सिर्फ एक भेद भ्रांति थी, जो हमें बिंब और प्रतिबिंब अलग नजर आ रहे हैं कि बिंब सत्य है और प्रतिबिंब असत्य है। ऐसा नहीं है, बिंब भी सत्य है, प्रतिबिंब भी सत्य है। दोनों अभिन्न हैं, दोनों एक ही हैं। सिर्फ अज्ञानता की वजह से ये जो फीचर्स आ गए, बिंब से भिन्नपन आ गया, उल्टापन आ गया, मिरर में दिख रहा है, दर्पण विषय उसकी स्थिति दिख रही है, इसकी वजह से हमें प्रतीति हो गई, हमें भ्रांति हो गई कि प्रतिबिंब मिथ्या है। यातः इन धर्मन को मिथ्यापने का निश्चय रूप बाध करके बिंब और प्रतिबिंब का सदा अभेद निश्चय होवे है। मतलब बिंब और प्रतिबिंब एक ही है। दृष्टांत का पता चला सबको? सिद्धांत पे चले। जी जी। सिद्धांत, तैसे शुद्ध ब्रह्म रूप बिंब है, मैम जो तिसका, बिंब हाँ जी, जो बिंब हो गया वो मैं हो गया, जो प्रतिबिंब हो गया जो दिखता है, दिखाई दे रहा है वो। हाँ जी, मिरर के सामने आप खड़े हो तो आप बिंब हो, जो इमेज आपको मिरर के अंदर दिख रही है वो प्रतिबिंब है। हाँ जी, हाँ यही हुआ। दीदी मुख
हाँ, मुख मतलब मेरा फेस है, इन्होंने यहाँ मुख को लिया है, तो मुख यानी मैं खड़ी हूँ मिरर के सामने, तो मेरा जो फेस है वो हो गया बिंब। जो फेस मुझे मिरर में दिख रहा है वो हो गया प्रतिबिंब। जो, हाँ, वो जो बिंब हो गया वो मेन पॉइंट हो गया ना, बिंब, और जो वो दिख रहा है वो भ्रांति होगी, वो प्रतिबिंब हो गया। नहीं नहीं, बिंब प्रतिबिंब तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया जी। अच्छा, ठीक है। जो मिरर में हम वैसे भी अपनी इमेज देखते हैं उसे प्रतिबिंब भी बोलते हैं। जी उसका नाम ही प्रतिबिंब है, जो हम इमेज देखते हैं मिरर में, ये अलग चीज जी हो गई। हम जो जी। मानते हैं कि बिंब सत्य है, तो प्रतिबिंब, हमारी नॉलेज यही कहती है ना कि प्रतिबिंब फॉल्स इमेज है, वो हाँ, झूठ हो गया ना वो। भ्रांति है। लेकिन वो भ्रांति नहीं है, कहते हाँ प्रतिबिंब जो है वो बिंब ही है, तो वो गलत नहीं है, वो भी सत्य है, वो मिथ्या नहीं है। जी। तो प्रतिबिंब भी सत्य है, क्योंकि प्रतिबिंब बिंब ही है, वो तो सिर्फ उसके जो धर्म है, भिन्नपना स्थित मिरर में स्थिति उसकी, और उल्टेपना की वजह से हमको वो असत्य लग वो, रहा है, तो ये एक भ्रांति है। हाँ जी ठीक है दोनों सत्य हैं, बिंब भी सत्य है, प्रतिबिंब भी सत्य है, और दोनों एक ही है, अलग नहीं है। जी ये भेद जो हमें नजर आ रहा था, ये इन तीनों की वजह से, भिन्नपना, मिरर में स्थिति और उल्टेपना की वजह से हमें ये भेद नजर आ रहा था। लेकिन इसको इग्नोर करके अगर हम सही देखें स्थिति, तो हमें पता चलेगा बिंब और प्रतिबिंब एक ही है और सत्य जी है। जी अभी आई हम सिद्धांत पे। तैसे शुद्ध ब्रह्म रूप बिंब है, तिसका अज्ञान रूप दर्पण विषय जीव रूप प्रतिबिंब भासता है। शुद्ध ब्रह्म बिंब बोला, तिसका अज्ञान रूप दर्पण विषय जीव रूप प्रतिबिंब भासता है, जीव उसका प्रतिबिंब बोला। तिनमें स्वप्न की न्यायी एक जीव मुख्य है, और दूसरे स्थावर जंगम रूप नाना जीव भासते हैं। ये जीवाभास है। पूरा पढ़ते हैं फिर समझ आएगा, कंफ्यूज नहीं हुए। आपने उसमें कुछ निकालने नहीं लिखा होता है। हाँ जी, दोबारा पढ़ते हैं। शुद्ध ब्रह्म रूप बिंब है, तिसका अज्ञान रूप दर्पण विषय जीव रूप प्रतिबिंब भासता है। दर्पण को दिया अज्ञान का, दर्पण जो है वो है अज्ञान, बिंब क्या है, ब्रह्म, बिंब है ब्रह्म, दर्पण जो है वो है अज्ञान। उस दर्प में, उस अज्ञान में जब ब्रह्म को देखते हैं तो जीव नजर आ रहा है। तीन में स्वप्न की न्याय एक जीव मुख्य है, दूसरे स्थावर जंगम रूप नाना जीव भासते हैं। ये जीवाभास है। तो जीव रूप प्रतिबिंब ईश्वर रूप बिंब के साथ सदा अभिन्न है, परंतु माया के बल से तिस जीव के धर्म, बिंब रूप ईश्वर से भेद, जीवपना, अल्पज्ञपना, अल्पशक्तिपना, पारिछिन्नपना, नानापना इत्यादि, और तिन की प्रतीति रूप ज्ञान सो भ्रांति है। याते तिनका मिथ्यापने का निश्चय रूप बाध करके जीव रूप प्रतिबिंब और ईश्वर रूप बिंब का सदा अभेद निश्चय होवे है। इस रीति से बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से भेद भ्रांति की निवृत्ति होवे है। थोड़ा थोड़ा समझ आया सबको, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा जी, मतलब मिरर की वजह से, अज्ञान की वजह से हम लोग अपने आप को अलग समझते हैं ब्रह्म से। नहीं। ऐसे हम वो है। खुद को जीव देख रहे जी जो हैं। दीदी ब्रह्म आप है आगे। वो मेन हो गया, जैसे बिंब हो गया ना वो ब्रह्म, और जो जीव है वो प्रतिबिंब हो गया। नहीं हाँ, नहीं। हाँ ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं।
और मिरर जी जो है वो ज्ञान रूप है, तो उस अज्ञान रूप मिरर में हमें वो जीव दिख रहा है, लेकिन है एक ही है। हाँ, दोनों एक ही हैं, ब्रह्म और जीव एक है। ये हमें भ्रांति है। ये अलग अलग है, हम अलग हैं और ब्रह्म अलग है। जी मैम फिर तो सिर्फ नाम ही अलग हो गए ना, मतलब है तो बिंब ही, तभी प्रतिबिंब दिख रहा है, वो नाम अलग है लेकिन है वो बिंब ही, तो वैसे ही ब्रह्म ही है सब। बिल्कुल, मिरर इमेज जो है वो एक नाम ही अलग है कि वो मिरर इमेज है तो वो मेरा ही स्वरूप ना। है तो वो इमेज ही ना जो है। सिंपल ही है। हाँ, सिंपल है ना कि वो मिरर में दिख रही है तो मेरी इमेज ही ना। तो जी मुझ में और उसमें डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं ना। पर वो वही। माध्यम की वजह से, जो मिरर एक माध्यम है बीच में, अगर वो माध्यम ना हो तो फिर एक ही चीज जी है ना। माध्यम की वजह से हमको दो चीज अलग दिख रही है। अगर माध्यम हटा दो, मिरर को हटा दो, तो दैट इज वन ओनली। वो तो एक ही है, मैं ही हूँ मतलब, हाँ, हाँ। छाया और अपना रूप ले लो। जी हाँ। छाया और अपना रूप एक ही है, दिख रहे हैं दो अलग अलग। अंधकार की वजह से दो चीज अलग अलग हमें दिखती है। जी अब एक एक वर्ड करके लेना। दोबारा पढ़ू। हाँ, एक एक वर्ड करके धीरे धीरे पढ़ के समझ। चल। सिद्धांत तैसे हाँ। शुद्ध ब्रह्म रूप बिंब है, हम्म। तिसका अज्ञान रूप दर्पण विषय जीव रूप प्रतिबिंब भासता है। हम्म। तिन में स्वप्न की न्यायी एक जीव मुख्य है, दूसरे स्थावर जंगम रूप नाना जीव भासते हैं। ये जीवाभास है, मतलब अब दर्पण में एक जीव नहीं दिख रहा, जीव भी नाना भास रहे हैं। नाना पासते हैं, ठीक है। सिंपल, मैं जैसे हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ। सूर्य है, सूर्य के आगे हम लोग 10 मिरर रख लेते हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग, हाँ, अलग अलग शेप के और अलग अलग उसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव के। यानी किसकी थिकनेस कम हो, किसकी थिकनेस ज्यादा हो, ऐसे हम लोग भिन्न भिन्न मिरर्स रख लेते हैं। उससे क्या होगा, जो सूर्य का शैडो पड़ेगा, वो सूर्य का शैडो पहले तो एक नहीं होगा। जितने मिरर पड़े हैं उतने उसके शैडो होंगे। जितने शैडोज हैं वो भिन्न भिन्न शैडोज होंगे, एक तरह का शैडो भी नहीं होगा। जैसा उसको माध्यम मिला होगा, जैसा उसको मिरर मिला होगा, उसके अकॉर्डिंगली ही उसका वैसा शैडो पड़ा होगा। तो शैडो और सूर्य, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सूर्य और शैडो वो दोनों एक ही है। फर्क किसकी वजह से आया, जो बीच में मिरर के माध्यम पड़े हुए थे। अगर मिरर्स इतने नहीं होते, एक होता, तो हमें एक ही दिखता। लेकिन क्योंकि मिरर्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हमको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो ज्यादा हमको दिखाई दे रहे हैं, ये हो गया जीवाभास। ये हो गया हमारे भीतर जीवाभास, यानी जीव का भी आभास। मुख्य जीव एक है। मुख्य जीव एक क्यों बोला, क्योंकि अपने आप को हम देख रहे हैं, हम अपने आप के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, स्वयं को पढ़ रहे हैं। तो जब हम स्वयं को पढ़ रहे हैं तो हमारा मुख्य जीव एक ही हो गया। लेकिन अगर हम पूरी संसार में देखेंगे तो सारे संसार में इतने सारे जीव हैं। तो इतने सारे जीव जो हैं वो हमको नानात्व दिख रहे हैं। वो किस माध्यम से दिख रहे हैं, हमारे भीतर मिरर क्या है, हमारे भीतर जो मिरर है वो अंतःकरण का मिरर है, वो मन का मिरर बोल सकते हैं। तो मन की वजह से, भिन्न भिन्न मन की वजह से, वो मन ही अज्ञान है, उसी की वजह से हमको भिन्न भिन्न जीव दिखाई देते हैं। तो इसलिए हम जब बार बार बोलते हैं कि अगर मन निवृत्त हो गया, यानी मन के विचार निवृत्त हो गए, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ शांत हो जाता है। और उस शांत के बाद हमको हमारे स्वयं के दर्पण में ही
ओरिजिनल इमेज दिखाई देती है। यानी हम अगर पीछे जाएं तो अपनी मिरर इमेज को छोड़ के हम अपनी ओरिजिनल इमेज तक पहुंच सकते हैं। प्रतिबिंब को छोड़ के हम बिंब तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब और बिंब एक ही है। प्रतिबिंब को नाम दे दिया जीव और ब्रह्म को नाम दे दिया ब्रह्म। तो जीव और ब्रह्म एक ही चीज है, लेकिन जो नानात्व दिख रहे हैं, इतने सारे दिख रहे हैं, वो हमको बिकॉज ऑफ डिफरेंट मिरर, अलग अलग सबके मन, अलग अलग सबके विचार, उसके कारण अलग अलग पना आ गया है, और इसी को कहा जीवाभास। हुआ क्लियर? जी, मतलब जी सबकी जी अज्ञानता का एक लेवल है। जी मैम। तो ब्रह्म एक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मिरर्स हैं, मतलब अज्ञान किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, उसके हिसाब से सब अपने अपने आप को वैसा जीव देख रहे हैं। वैसा जीव समझते। तो जिसने अपने आप को ज्ञान में ले लिया, तो उसका धीरे धीरे वो अज्ञान जो अंतःकरण है शुद्ध होता जाता है। तो हम कहते हैं अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। अंतःकरण शुद्ध हो रहा है क्यों? मतलब कि अंतःकरण ही हमारा मिरर है। तो वो अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होगा, अज्ञान खत्म होता जाएगा, ज्ञान आता जाएगा, और जैसे जैसे ज्ञान आएगा हमें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी बातें। हम्म? जी सबको हो गया क्लियर? जी जी जी। आगे बढ़ते हैं फिर। सो जीव रूप प्रतिबिंब ईश्वर रूप बिंब के साथ सदा अभिन्न है, तो इसका मतलब परंतु जो जीव बन गया था, जीव और ईश्वर वो दोनों एक ही हैं। सूर्य की जो रोशनी पड़ी थी वो, और जो सूर्य था, वो दोनों एक ही थे। लेकिन बिकॉज बीच में एक मिरर का माध्यम पड़ गया, तो उसकी वजह से वो अलग अलग दिखाई दिए। एक थोड़ा छोटा शैडो दिखाई दिया, एक पीछे अगर सूर्य को देखे तो वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये अलग अलग डिफरेंस क्यों आया? जैसा माध्यम वैसी उसकी रोशनी, जैसी माध्यम की शेप होगी वैसे ही उसकी रोशनी की शेप होगी। जितनी उसकी डेप्थ होगी उतनी ही वो उसकी डेप्थ रोशनी की पड़ेगी। अगर मिरर बहुत बड़ा होगा, मोटा होगा, तो बहुत ज्यादा रोशनी होगी। मिरर बिल्कुल छोटा सा होगा, चिंटू सा होगा, तो हमको उतनी थोड़ी सी ही रोशनी दिखाई देगी। इसलिए आगे ये सारे डिफरेंसेस आने शुरू हो जाएंगे। आगे सेकंड पॉइंट। माया के बल से तिस जीव के धर्म बिंब रूप ईश्वर से भेद, जीवपना, अल्पज्ञपना, अल्पशक्तिपना, पारिछिन्नपना, नानापना इत्यादि और तिनकी प्रतीति रूप ज्ञान सो भ्रांति है। ये माया के बल से। माया क्या है हमारे भीतर? यही अंतःकरण। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, जो हम लोग अलग अलग समझते हैं। तो ये सारा अंतःकरण जो है वही हमारे माया का रूप है, जो हमारा कारण शरीर है। कारण शरीर की वजह से हमें सूक्ष्म शरीर मिला है। सूक्ष्म शरीर क्या है? यही अंतःकरण रूप सारी इंद्रियां, ये सारा मिला के ही सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर हमको मिला क्यों है? कारण शरीर की वजह से। कारण शरीर क्या है? माया रूप है, जो अज्ञान रूप है। तो कारण शरीर की वजह से हमको सूक्ष्म शरीर मिला। तो ये दोनों ही मिला के, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, दोनों ही हमारे अंदर माया है, हमारे अंदर अज्ञान है। इस अज्ञान के बल से जीव के धर्म, यानी जीव के धर्म बनने शुरू हो गए। क्योंकि हमारा जो माध्यम है, वो माध्यम क्या है? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, यही हमारा मिरर है। इसकी वजह से हमारे धर्म बनने शुरू हो गए। क्या धर्म बनना शुरू हो गया? पहले तो हमें वेद दिखाई देने लगा कि जो पीछे आत्मा सूर्य रूप है वो, और हमारे ऊपर जो शैडो पड़ रहा है उसका वो। तो शैडो से हम अलग होने स्टार्ट हो गए, हमने अलग करना शुरू कर दिया। तो पहले तो हमारे अंदर भेद आ गया कि मैं जीव हूँ। फिर हमारे अंदर जो वो शैडो पड़ा है, वो डिफरेंट डिफरेंट मन के अकॉर्डिंगली, जितनी जितनी हमारे मन की विकसितता है उतना वो अल्पज्ञान आ गया। उसी के अनुसार हमारी शक्ति भी कम हो गई, अल्पज्ञ शक्ति, क्योंकि जितना शैडो पड़ा उतनी ही शक्ति आई। तो इसलिए हमारे अंदर अल्प शक्ति आ गई। परिच्छिन्नपना, हमें ऐसे लगने लगा कि हम किसी पर डिपेंड है, क्योंकि हम किसी से
शक्ति ले रहे हैं, हम किसी से शैडो ले रहे हैं, हम किसी से रोशनी यूज कर रहे हैं, किसी और की रोशनी यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बार बार फील होता है कि मैं परिचिन हूं, मैं किसी के ऊपर डिपेंड हूं। और जब संसार की तरफ देखते हैं तो हमें अलग अलग ऐसे शैडो वाले लोग दिखाई देते हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं कि ये नानात्वपना है। और यही जो हमको दिखाई दे रहा है सारा जगत, यही हमारे अंदर ज्ञान जो हो रहा है इस सारे नानात्व जगत का, अल्पज्ञ पने का, परिचिन्न पने का, ये जो ज्ञान है इसी को ही हमने भ्रांति कहा है। हम्म? याते तिनका मिथ्या होने का निश्चय रूप बाध करी के जीव रूप प्रतिबिंब ईश्वर रूप बिंब का सदा अभेद निश्चय होवे है। इस तरह से अपने भीतर इस मिथ्यापने को स्वयं के अंदर निश्चय करें कि जो सूक्ष्म शरीर है और जो कारण शरीर है ये दोनों मिथ्या ही हैं। ये हमारे अंदर एक अज्ञान का माध्यम है, ये एक एक मिरर का माध्यम है, जिसकी वजह से पीछे से जो बिंब रूप में ईश्वर है और जो शैडो हमारे ऊपर पड़ा है, शैडो किसके ऊपर पड़ा है? शैडो भी सूक्ष्म शरीर के ऊपर पड़ा हुआ है, शैडो भी सारा स्थूल शरीर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अपने को स्थूल शरीर ही मान रहे हैं, हम अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं। तो ये हमको बाध करना है, बाध करना है मतलब इसको हटाना है अपने अंदर से, इसकी निवृत्ति करनी है कि मैं शरीर नहीं हूं। जीवन में जो हमारे अंदर ये अज्ञान बैठ गया है, ये हम लोग जन्मों से जो लेते हुए आए हैं अपने भीतर इस विचार को कि मैं शरीर हूं, इस विचार को खत्म करना है। और ये खत्म कब होगा? जब हमको इसका अनुभव होगा। अगर मैं किसी को बोलूं तू शरीर नहीं है, उसको अनुभव कराए ही नहीं, तो वो मानेगा क्या? नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा। पर उसको ध्यान में बिठाओ, ध्यान में बिठा के उसको पूरा हिप्नोटाइज करके उसको उस लेवल तक ले जाओ। जब उसको उस लेवल तक ले जाएंगे तब उसको अंदर से एहसास होगा कि मैं शरीर नहीं हूं। तो ध्यान के माध्यम से हम उसको अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए कहा इस मिथ्यापने का निश्चय करके, पहले अपने भीतर निश्चय करो, मनन करें। हम खाली श्रवण कर रहे हैं अभी, श्रवण करके इसको विचार के साथ मनन भी करें कि विवेक के साथ हाँ ये बात ठीक है, इस पर श्रद्धा भी करें। फिर जब हमारी श्रद्धा बन जाएगी, जब हमारा निश्चय पक्का हो जाएगा, फिर हम इसको अनुभव करेंगे अपने भीतर ध्यान के माध्यम से। अनुभव करने के बाद ये बाध हो जाएगा, यानी ये खत्म हो जाएगा, ये फॉर एवर हमारे अंदर जो चीज है वो डिलीट हो जाएगी। और जब ये निश्चय करके डिलीट हो जाएगी, तभी हमको अपने स्वयं के स्वरूप का ज्ञान होगा। तब हम बोल पाएंगे कि जो जीव रूप प्रतिबिंब है और जो ईश्वर रूप बिंब है, ये सदा अभेद है, यानी एक ही रूप है। इसका ही हमें निश्चय करना है, इस तक हमने पहुंचना है। तभी हमारे अंदर ये जो वेद भ्रांति है इसकी सदा के लिए निवृत्ति हो जाएगी, ये सदा के लिए खत्म हो जाएगा कि जीव और ईश्वर एक है, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों अभेद हैं। क्लियर? जी। आगे बढ़े। हाँ, इसकी 113 नंबर टिप्पणी पढ़ूं। पढ़िए। मुख्य जीव ईश्वर के भेद के निषेध से तिसके अंतर्गत चारि भेदन का निषेध सहज सिद्ध होवे है। वो चारि भेद पढ़ूं दीदी, हाँ। जो भेद भ्रांति में जीव ईश्वर का भेद पढ़ा था सबसे पहले, वो हमने सिद्ध कर दिया कि भेद नहीं है। जीवन का परस्पर भेद, ये भी हमने देखा कि सबका ज्ञानता का लेवल अपना अपना है, तो जीव परस्पर डिफरेंट डिफरेंट नजर आते हैं, नाना नजर आते हैं, लेकिन एक ही है। जड़न का परस्पर भेद, जीव जड़ जड़ का भेद। जड़न का भेद वही हो गया, जीवन का परस्पर भेद ही हो गया कि सारे जितना भी जड़ है, सारा जड़ पदार्थ क्या हो गया? जो मिरर इमेज पड़ी हुई है। तो जो मिरर इमेज पड़ी हुई है वो इमेज तो जड़ ही है ना। इमेज जो पड़ी है, जो प्रतिबिंब रूप जड़ पड़ा हुआ है, वो तो सारी जड़ ही है ना। हम्म, मतलब उसमें चेतना नहीं है ना। जैसे अगर हमारा मिरर में हम अपना पिक्चर देखते हैं, यानी अपना फोटो देखते हैं मिरर में,
तो वो अंदर वाली जो पिक्चर होती है वो हिलती डुलती थोड़ी है, वो तो जड़ है ना। मैं हिलूंगी तभी वो सामने वाली मिरर की इमेज हिलेगी ना। चेतना, यहाँ पे चेतना की बात आ रही है कि उसमें चेतना नहीं है। आ रहा है समझ में? प्रतिबिंब तो जी है जी ही नहीं ना दीदी। प्रतिबिंब तो है, लेकिन प्रतिबिंब जड़ है ना, उसमें चेतना नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है, उसमें एनर्जी नहीं भ्रम है। की वजह से हम लोग, हमारे में चेतना है, वो हो गया ना। हाँ, चेतना नहीं है ना। हम्म। कोमल, इमेज को देखो अपने को, मिरर में जो इमेज आती है, वो मिरर में जो इमेज होती है वो तो जड़ है ना, उसमें जी कोई दीदी वो स्वयं तो की जड़ है। लेकिन लेकिन हमने पढ़ा उनमें कोई फर्क नहीं है, वो सेम है। हाँ, जड़ सेम जड़न का का मतलब क्या परस्पर। है आंटी? आंटी, सेम का मतलब भी आप ध्यान से समझना। हम्म। सेम का मतलब क्या है कि वो उधर से निकली है तो वो वही है, वो अलग नहीं है। अलग वो दिखी किस वजह से? माध्यम की वजह से। अगर माध्यम हटा दो, बीच में से मिरर को हटा दो, तो वो दोनों में डिफरेंस है, गुम हो जाएगी ना वो इमेज। हाँ, फिर होगी नहीं, वो एब्सेंट हो जाएगी। कहाँ जाएगी? बताना बिंब कहाँ में। जाएगी वो? बताना, आंटी को बताने दो। कहाँ जाएगी आंटी? वो तो मिरर के कारण थी। मिरर। मिरर के कारण थी, तो वो हाँ, गई कहाँ? मिरर में। मिरर में? हम्म। मिरर तो आपने हटा दिया, तो मिरर में कैसे चली गई? हम्म। कहाँ वो चली गई वो? अपने अपने में भीतर ही ही, आ गए, अपने में। अपने में आ अपने में गए। ही आ गई ना। तो वो मुझसे अलग तो थी नहीं ना कभी भी। मिरर की वजह से मुझे अलग दिख रही थी। वो हमारे भ्रम अगर था। मैंने अगर मैंने हमारे मिरर को ही कारण थी। हटा, हाँ, हमारे कारण थी वो। हमारे कारण थी। अगर हमने मिरर को ही हटा दिया तो वो गुम हो गई। कहाँ गुम हो गई? मिरर में थोड़ी गुम होगी। वो मिरर की कभी थी नहीं ना, वो किसकी थी? वो तो मेरी थी ना। हाँ जी, तो वो मेरे में चीज ही तो समा गई। मेरे में ही समा गई, वो मुझे अभेद हो गई। आ रहा है समझ में? हम्म। भ्रम था वो जो हम देख रहे थे, जबकि हाँ, वो हम ही में आ गई। वो उसके टूटने के बाद हम ही, हाँ। अब अपना जैसे वजूद ही क्लियर इसको हुआ। रस्सी वाले में ले लो। हमको रस्सी पड़ी थी, लेकिन हमको सर्प दिखाई दे रहा था, ठीक है। जब प्रकाश आया तो सर्प गुम हो गया। तो ये रस्सी और सर्प दोनों जो इमेजिनेशंस थी, जो भी, वो कहाँ थी? मेरे बुद्धि में ही तो थी ना। कल्पना जो आती है वो हम्म कहाँ आती है? मेरे बुद्धि में ही तो आती है, कहीं और थोड़ी आती है। हम्म, तो वो मेरे अंदर ही है ना, बाहर तो हाँ कहीं जी। है ही नहीं चीज। यानी बाहर हम्म। कुछ है ही नहीं, बाहर तो सब कुछ जड़ है। जो कुछ है वो मेरे अंदर ही है। जी। जी। अब आया? क्लियर हो रहा है? हाँ जी। हाँ जी। तो बिंब और प्रतिबिंब एक ही होगा, वो अलग एक। हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कल्पना है। ये कल्पना तो मेरे अंदर ही चल रही है ना। हम्म। हम्म, ये तो इमेज तो प्रतिबिंब थी, तो जब मिरर को हटा दिया तो दोबारा बिंब में आ गई। दोबारा बिंब में आ गई, बिल्कुल, वो उसी के अंदर ही समा गई। मैम तो ये इसी, थोड़ी सी मेन पार्ट बिंब हो गया ना, वो तो उसकी परछाई हो गई। हाँ हाँ जी। हाँ जी। जी, तो वो परछाई उसी के अंदर ही आ गई हमेशा के लिए। हम्म। आ रहा है समझ में? मुख्य। जी। तो बिल्कुल अब दीदी। कोमल की जो बात चल रही थी, वो चल रही थी जड़ का भेद। तो मेरे कहने का मतलब था कि जो वो रोशनी पड़ी, या वो जो भी चीज वहां पर मिरर की इमेज थी, उसमें स्वयं की कोई चेतना नहीं है। वो स्वयं कुछ नहीं कर सकती है। जो कर सकता हूँ वो मैं ही कर सकता हूँ। अगर मैं हिलूंगा डुलूंगा तो सामने वाली इमेज हिलेगी डुलेगी। अगर मैं कुछ एनर्जी का कार्य करूंगा तो वो सामने वाली इमेज कार्य करेगी। उसमें थोड़ी कोई एनर्जी है, उसमें कोई थोड़ी शक्ति है। जो शक्ति है वो जड़ तो मुझ में खुद ही है। इल्यूशन है। हाँ, वो इल्यूशन है। तो वो क्या कर सकता है? वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो एक कल्पना है। हुआ ठीक है क्लियर? दीदी, ठीक है ठीक। तो जी ये जी सारा जी हो जी। गया जड़ का भेद। हम्म। हुआ सबको हम्म, क्लियर? हाँ हम्म, जी। हाँ जी। हम्म। जी मैम। सर्व भेद उपाधि के किए हैं। तो सर्व भेद किसके कारण है? उपाधि। उपाधि क्या होती है अनीशा भाभी? आदि जी। उपाधि क्या होती है, समझाइए कोई।
तत्वबोध डेजिग्नेशन। में मैंने बहुत समझाया है। हाँ, उपाधि हो गई, मैं टीचर हूँ, मैं प्रेमलता हूँ, मैं हाँ, माँ हूँ। अपने आप को मैं मदर हूँ, मैं हाँ, बेटी मैं हूँ पना, किसी हाँ। की। मैं पना। मतलब मैंने अपने आप मैं को पना। कितने जगह पे बिखेर के रखा है और उपाधियां दी हुई है मैंने अपने आप को ही। लेकिन एक्चुअली में मैं क्या हूँ? मैं एक चेतना स्वरूप हूँ। मेरी चेतना अलग अलग उपाधियों में काम कर रही है। राइट? मैं एक हम्म। एनर्जी का सोर्स हूँ, मैं एक प्रकाश का सोर्स हूँ, मैं एक रोशनी का सोर्स हूँ, मैं एक चेतन स्वरूप हूँ। मेरा एक्चुअली में कोई आकार नहीं है, मेरा एक्चुअली में कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। लेकिन मैंने उपाधियां दे दी हैं। उपाधियां किसके कारण आई थी? क्योंकि मेरे अंदर अंतःकरण का एक माध्यम बना हुआ है। अंतःकरण का माध्यम क्या है? मेरे अंदर मन है, मेरे अंदर बुद्धि है, मेरे अंदर इंद्रियां हैं। ये सारा एक माध्यम बना हुआ है। इस माध्यम के कारण मैं अपने आप को इतने अलग अलग उपाधियां दे रहा हूँ। कभी मैं उसको एक नाम दे देता हूँ, कभी मैं उसको रूप दे देता हूँ, कभी मैं उसको रंग दे देता हूँ। अलग अलग उपाधियों के साथ मैं उसको अलग अलग बना देता हूँ। जो कार्य कर रहा हूँ उसके अनुसार, जब मैं माँ का कार्य कर रहा हूँ तो उसको मैं माँ का रूप नाम दे देता हूँ। जब मैं बेटी का कार्य कर रहा हूँ तो मैं बेटी का नाम दे देता हूँ। पर एक्चुअली वो सब कर कौन रहा है? वो कर रही है अंदर की चेतना, जो निराकार स्वरूप है। तो उसको हम ना देख के, उसको हम भूल के, हम जो उपाधि है उस उपाधि में जी रहे हैं। तो ये उपाधि तो सारी चीज फेक है, उपाधि सारी चीज इल्यूशन है। हम भ्रांति रूप है, हम भ्रांति में ही जी रहे हैं। तो हमको इसी भ्रांति को अपने भीतर से खत्म करना है, और ये खत्म करना ही विवेक है। आ रहा है? क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। अब हाँ पढ़िए, जी। अब पढ़िए। उपाधि सर्व मिथ्या है, ताते तिनके किए भेद भी सर्व मिथ्या है। याद याते वास्तव अद्वैत ब्रह्म ही अवशेष रहता है। और कुछ है ही नहीं, केवल अद्वैत ब्रह्म ही है। ये जितना भी द्वैत बना दिख रहा है, इस वक्त हम लोग कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 27 28 पार्टिसिपेंट्स हैं। हम 28 पार्टिसिपेंट्स जितने हैं, हम सबके अंदर अलग अलग अंतःकरण है, अलग अलग सोच है, अलग अलग बुद्धि है। उसके कारण मुझे लग रहा है कि हम 28 लोग अलग हैं, क्योंकि अलग हमारे विचार हैं, अलग हमारी बुद्धि है, अलग हमारे रूप हैं, अलग हमारे रंग हैं, अलग हमारा आकार है। उसके कारण से हम अलग अलग अपने आप को समझ रहे हैं। लेकिन हम 28 के 28 अगर ले ले, तो हमारे भीतर चेतना एक ही है, हमारे अंदर बिंब रूप से वो ब्रह्म रूप जो है वो एक ही है। तो अगर हम ब्रह्म को देखेंगे तो हम सब एक ही है। लेकिन हम देखते किसको हैं? हम अपने रूप को देखते हैं, हम रंग को देखते हैं, हम आकार को देखते हैं। हम बुद्धि के साथ उसको डिसाइड करते हैं कि इसका इंटेलेक्ट कितना है, इसके विचार कितना है, इसका नेचर कैसा है। हम उसके साथ इसको देखते हैं। तो इसलिए हम नानात्वपन में पड़ जाते हैं, हम जीव और इसमें भेद में पड़ जाते हैं, अलग अलग में। आ रहा है समझ में? फिर बुद्धि के अकॉर्डिंगली बोलते हैं, ये छोटी बुद्धि वाला है, ये बड़ी बुद्धि वाला है। फिर हम एज के अकॉर्डिंगली बोलते हैं, ये छोटा है मुझसे, ये मेरे से बड़ा है। लेकिन छोटा बड़ा ये सब चीज किसके कारण आई? ये जो हमारे भीतर माध्यम बना हुआ था, माध्यम क्या बना हुआ था? सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर के कारण ही ये अंतःकरण। सारे हमारे अंदर भेद आ गए हैं। लेकिन हम इतने जितने भी लोग हैं 28 के अगर हम पकड़े, तो हम सब एक ही हैं। हम सब बिंब रूप से एक है, हमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। और जब हम लोग 28 लोग ध्यान में बैठते हैं, तो जब ध्यान में बैठते हैं हम 28 लोग इकट्ठे, उसमें क्या होता है कि हम अपने इस माध्यम को खत्म करते हैं। जब हम खत्म करते हैं तो हम सब एक हो जाते हैं। और सभी को हमको वो फीलिंग आ जाती है कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ। हम उस अपने बिंब स्वरूप में चले जाते हैं सब लोग। वो हमारे यूनाइटेड एफर्ट्स होते हैं। यूनाइटेड एफर्ट्स में हमारी एकाग्रता इतनी हो जाती है कि हम सब 28 के 28 लोग कनेक्ट हो जाते हैं। और उस कनेक्शन से हम सबको अपना बिंब रूप फील होने लगता है। और हम सबको लगता है कि हाँ मैं उस स्वरूप में चला गया हूँ। और एक दूसरे से हम भिन्न नहीं समझते हैं। चाहे हम लोग सब चुप होते हैं, कोई भी बात नहीं करता, हम मौन बैठते हैं, लेकिन मौन में भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो हमारा वो कनेक्शंस कहाँ से आता है? वो कनेक्शंस हमारी चेतना करती है एक दूसरे के साथ। तो चेतना सर्वव्यापक है, वो हर जगह पहुंची हुई है।
आ रहा है क्लियर? हाँ यस। जी, समझ आ रहा है चेतन समझ? है ना, हाँ जी, हाँ। हाँ, तो हम उस चेतना के साथ ही सब कुछ कर रहे हैं, तभी एक दूसरे को इतना दूर बैठ के अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, इतना दूर बैठ के एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी हमारी हो रही है। अगर ये चेतना ना हो तो हम कहीं पे भी कनेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को। ठीक है, तो माध्यम वही होता है। अब जैसे साइंस है, विज्ञान है, विज्ञान को लगता है इधर से उधर कनेक्ट हो गया, पर कनेक्ट किससे हुआ? ये तो बिकॉज ऑफ चेतना। अगर चेतना ना हो तो कनेक्ट हो ही ना पाए कोई किसी के साथ। मेन पावर से, हाँ जी, मेन पावर से हुआ। हाँ चेतना वही आत्मा होगी। बिल्कुल, हाँ। क्लियर सबको? इसमें जी खाली जी। आत्मा का ही है सब कुछ, और कुछ भी नहीं है। सत्य कुछ भी नहीं है, जो है वो आत्मा सत्य है बस। बस, ये और मेन कुछ समझना। ये मेन समझना है। खाली समझना भी नहीं है आंटी, इसको धीरे धीरे अपने हाँ भीतर जी, लागू भी करना है। लागू भी हम करना है। हम उपाधि के साथ चलें, एक दूसरे के साथ झगड़े करें, एक नहीं दूसरे के नहीं साथ नहीं क्रोध करें, नहीं एक नहीं दूसरे के नहीं साथ द्वेष करें, एक दूसरे के नहीं साथ राग करें। तो नहीं नहीं अगर नहीं। हम नहीं, बात समझने की है आंटी, हम्म ऐसे नहीं हम्म बोल रही हूँ, बात समझने की है कि अगर हम हम्म अपने क्लेश में रहें, अपने उस तरह से क्रोध और उन चीजों को काबू ही ना करें, तो हम ये जो ज्ञान पढ़ रहे हैं, खाली वो समझ के लिए तो नहीं पढ़ रहे ना। उसको जब हम तब अप्लाई नहीं करेंगे, तो अप्लाई नहीं करके प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो हम उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। फिर हम अपने में ही रहेंगे, फिर कभी भी हम जड़ से चेतन बन ही नहीं पाएंगे। अगर हमारे अंदर समझ है कि मैं चेतन हूं, तो उस चेतन की क्वालिटीज को अपनाना भी है हर वक्त, जी। और वो अपनाना ही स्वयं की अवेयरनेस है, वो हाँ स्वयं की कॉन्शियसनेस है, इसको अपनाना। हम्म हम्म, आ रहा है सही समझ? एकदम से, हाँ जी।